आप सभी का खैर मकदम है आपके अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज एक अहम टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। आज जैसे कि आप लोगों को बखूबी मालूम है कि अभी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन यानी कि UPHESC ने जो है वो आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उसकी जो है वो डेट अनाउंस कर दी है। और उसके साथ साथ जो है वो आपका एग्ज़ाम सिटी भी जो है वो जारी कर दिया गया है। ख़ास तौर पर अगर हम लोग बात करें उर्दू के हवाले से तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 17 अप्रैल को होना है सेकंड शिफ्ट में, यानी कि जो 2:30 बजे से होगी। इसमें जो है वो अलग अलग सिटी जो बनाई गई है, टोटल मिला के 6 सिटीज़ हैं जिसमें जो है वो इम्तिहान होना है। जिसमें उर्दू तक अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो लखनऊ और मेरठ में जो है वो आप लोगों के सेंटर बनाए गए हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका जो है वो 17 अप्रैल को होने वाला है सेकंड शिफ्ट में। अब ये जो है वो फॉर्म जो है वो काफ़ी साल पहले आए थे, तकरीबन जुलाई 2022 में जब इसके फॉर्म भरे गए थे। और फाइनली जो है वो 3 साल के बाद जो है वो आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन अभी बच्चों के मन में डर है कि एग्ज़ाम कम्प्लीटली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है तो फिर डर लगा रहता है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा गुज़िश्ता सालों में जो है वो काफ़ी पेपर लीक की जो है वो खबर आ रही हैं। तो ये जो पहले एग्ज़ाम इतना डिले हुआ, फिर अब एग्ज़ाम हो जाए और फिर जो है वो अगर पेपर लीक हो जाता है तो बच्चों को जो है वो बहुत मायूसी हाथ लगती है, क्योंकि इसमें उनका वक्त लगता है, उनकी जान लगती है, उनका माल लगता है। और बहुत से लोग जो है वो बहुत उम्मीद से जो है वो इम्तिहान की जो है वो तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी विषय के हों या किसी भी सब्जेक्ट के हों। लेकिन उम्मीद है सरकार जो है वो इस पर जो है वो कड़ी मेहनत कर रही है और इस बार जो है वो उम्मीद है और ऐसा हमें लगता भी है कि एग्ज़ाम जो है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से संपन्न हो पाएगा, ताकि लोग जो है वो उसको अपने आप को जो है वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लें। और इसमें जो प्रशासन और शासन जो है वो दोनों तरीके से चीज़ों को जो है वो अच्छी तरीके से कराने की कोशिश कर रहा है। देर आए दुरुस्त वाली कहावत आपने सुनी होगी। खैर ये एग्ज़ाम हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो आपको और वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि एग्ज़ाम जो है वो पटरी पर आ रहे हैं। अभी आपने देखा यूपी पुलिस का भी इम्तिहान हुआ है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी इम्तिहान की डेट आ गई है। इसके अलावा आपने देखा TGT और PGT की भी वैकेंसीज जो आई थी उसकी भी जो है वो एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो चीज़ें जो है वो सुचारू रूप से जो है वो अच्छी चल रही हैं और उम्मीद है कि आगे भी जो है वो यूपी गवर्नमेंट जो है वो इस पर जो है वो ज़रूर संज्ञान में लेगी और सारी चीज़ों को जो है वो भली बाती जो है वो अच्छे से चलाएगी। तो हम लोग आज के इस मौजू में या आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ख़ास तौर पे UPHESC के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान के लिए, और वो ख़ास तौर पे उर्दू के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अब जो है वो आपके पास बमुश्किल 7 दिन बाकी हैं, एक हफ़्ता आप लोगों के पास बाकी है। तो इस एक हफ़्ते में हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाए। पैटर्न आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। इसमें जो है 2 पेपर हैं, जनरल पेपर है और आपका उर्दू पेपर है। जनरल पेपर से आपसे जो है वो सवाल 30 पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका उर्दू पेपर है उससे जो है आपसे 70 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल मिला के आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको तकरीबन 120 मिनट का वक्त मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और इसमें जो है वो आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जो आपका सिलेक्शन के बाद या कह सकते हैं रिटर्न क्लियर होने के बाद आपको जो है वो इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा, जो 30 नंबर का होता है। लास्ट टाइम कट ऑफ की बात करें रिटर्न के लिए जो बुलाया गया था, तकरीबन 135 के आसपास जो है वो आपकी कट ऑफ गई थी। जनरल की बता रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 नंबर का आ जाएगा। यानी कि 200 में से आपके जो है वो तकरीबन 135 के आसपास आपका क्या गया था, कट ऑफ गया था। तो कह सकते हैं इस बार भी जो है कट ऑफ आपकी 60 और 70% नंबर लाने पे जो है वो ईजिली आ सकते हैं। आप चाहे रिजर्वेशन कैटेगरी के हों, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको जो है 70% के आसपास नंबर लाना ज़रूरी है अगर आप इंटरव्यू कॉल के लिए जाएंगे। अब पेपर फर्स्ट में जो है वो 6 यूनिट हैं। 6 यूनिट में काफ़ी सारी हैं जिसमें आप लोगों को पढ़ना है। ICT पूछा गया है, UGC के उसमें सवाल हैं, हिस्ट्री से उसमें थोड़ा कम सवाल हैं। इसके अलावा पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसके अलावा पर्यावरण जो है वो काफ़ी अहम है। इसके अलावा करंट अफेयर्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 30 नंबर के लिए मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया गया है और कुछ ज़्यादा ही पूछा जाएगा। अब पता नहीं कि करंट अफेयर जो है वो कितना पूछा जाएगा। अब 6 यूनिट है तो मान के चलते हैं कि एक यूनिट में से आपको तकरीबन 5 सवाल देखने को मिलेंगे। तो जो मेन यूनिट है आप उसे तैयार कर सकते हैं, और जो छोटी है फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो पर्यावरण को कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसके अलावा आप लोग ICT देख सकते हैं, जिसमें उसमें
कंप्यूटर के बारे में बात की गई है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की गई है, वो भी छोटा सा टॉपिक आप उसे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी को आप कवर कर सकते हैं, उसमें भी जो है वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सारी चीज़ें पहले से ही हैं, वो आपको सारी पढ़ने जो जो उसमें आर्टिकल दिए गए हैं उन्हीं को आप लोग जो है वो पढ़ लीजिएगा। तो 3 यूनिट आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा आप लोग चाहें तो थोड़ा सा करंट अफेयर दे सकते हैं। करंट अफेयर्स में भी जो है वो आपको 1 साल का करंट अफेयर देखना ज़रूरी होता है। अगर नहीं भी देखेंगे तो आप लोग जो है वो कुछ और छोटे छोटे टॉपिक देख सकते हैं, उससे जो है वो आपको एग्जाम में जो है वो सवाल बन सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग पहले पेपर में बात करें कि 30 नंबर का जो है 60 क्वेश्चन 60 नंबर के जो पेपर आएगा उसमें हमें कितना स्कोर करना चाहिए, तो अमूमन देखा जाए ऑन एवरेज अगर आपके 20-22 नंबर भी आ जाते हैं तो आपके जो है वो इंटरव्यू कॉल आ जाती है। और रही बात आपके सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है उर्दू का, तकरीबन उसमें जो है वो 12 या 13 यूनिट दिए गई हैं, ये कह सकते हैं 12 और 13 जो है वो टॉपिक दिए गए हैं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस से भी काफ़ी लंबा सिलेबस है। 10 पेज का तो वहाँ पर सिलेबस है और उसमें से जो है वो आपको तकरीबन 70 सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। यानी कि ऑन एवरेज देखा जाए तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 यूनिट से आपसे 6 या 7 सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे हर अलग अलग यूनिट से। तो अब वक्त कम है, इतनी बड़ी यूनिट हम लोग कैसे कवर करें, इतने सारे टॉपिक को हम लोग कैसे कवर करें। तो देखो अब आपसे जितना भी हो गया है, चाहे आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो या आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो, जितना भी आपसे हो गया है उसको आप लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब रिवाइज मोड पे रखें। आप जो है वो रिवाइज करें, रिवाइज के साथ साथ आप जो है वो प्रैक्टिस सेट लगाएं, पहले पेपर का भी प्रैक्टिस सेट लगाएं और दूसरे पेपर का भी प्रैक्टिस सेट लगाएं। जितने आप लोग MCQs लगाएंगे, जितने आप PYQ लगाएंगे 2014 से लेकर 2021 तक, जितने भी आप लोग PYQ लगाएंगे, क्योंकि अभी जो लास्ट 2021 में एडवर्टाइजमेंट 50 आया था, तो उसके भी PYQ आप लोग जो है वो लगा सकते हैं, चाहे वो जनरल पेपर के हों, चाहे वो आपके फर्स्ट पेपर के साथ साथ उर्दू वाला सेक्शन भी हो या उर्दू वाला पेपर भी। तो मेरे ये आपको रिकमेंडेशन ये है, मेरे आप लोगों के लिए राय ये है कि अब जितना आपने पढ़ लिया उस चीज़ को आप लोग वहीं स्टॉप कर दें। अब सिर्फ और सिर्फ ये बाकी के जो 6-7 दिन बचे हैं, क्योंकि एक दिन तो आपको ट्रैवल में भी लगना है, क्योंकि अगर आप लोग अदर उससे हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट से हैं या अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपको जो है वो काफ़ी लंबा ट्रैवल भी करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स है हमारा, उसमें आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, या फिर आप लोग हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432, इस पर भी जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। उस पर जो है मैं आपको अच्छी तरीके से और गाइडेंस जो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मेरी राय यही है, अगर आप लोग वाकई में सिलेक्शन पाना चाहते हैं और आप लोग अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का ख्वाब मुकम्मल करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो रिवीजन कीजिए, और रिवीजन के साथ साथ जितना आपसे प्रैक्टिस हो सकता है आप लोग जो है वो PYQ कीजिए। और अभी तक जो आपने नया पढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, ये 6-7 दिन आप जितना आपने पढ़ा है उतना ही आप लोग जो है वो तैयारी करते रहिएगा। और इसके साथ साथ एक बात और ये है कि आप लोग जो है वो उन सब चीज़ों से बचें जो चीज़ आपको जो है वो डिमोटिवेट करती हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो आपका यूट्यूब कोई भी हो, चाहे वो XYZ कोई भी चीज़ हो या कोई भी पर्सन हो जो आपको डिमोटिवेट करता है, आपको जो है वो सलाह मशवरा ज़्यादा देता है, तो उन सब चीज़ों से आपको जो है वो थोड़ा सा दूर रखना है और अपने एग्ज़ाम पे जो है वो फोकस करना है। आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है तैयारी आपके साथ कर रहा हो और वो सोच रहा हो कि भाई उसने क्या पढ़ा, किताब कौन सी पढ़ी। अब जो है ये सारी चीज़ें करने का वक्त नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो PYQ और MCQ लगाने की क्या है ज़रूरत है। अब फर्स्ट पेपर का तो PYQ आपको मिल जाता है, लेकिन अब ये जो उर्दू वाला सेक्शन है उसको हम लोग कैसे कवर करें, तो उसके लिए आप लोग जो है वो UGC नेट JRF के जितने पेपर है उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। इसके साथ साथ आप जो स्टेट के STAT होते हैं, जिन्हें हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। और अदर स्टेट में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो एग्ज़ाम होते हैं अच्छे खासे, MPPCS में आपके एग्ज़ाम होते हैं, यूपी में जितने भी हुए हैं, तो उन सब के क्या करें आप लोग जो है वो पेपर लें और उससे जो है वो अपने इम्तिहान को मुकम्मल तौर पे जो है वो तैयारी करें। बाकी अगर किसी को PYQ चाहिए या MCQ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता करके जो है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो ले सकते हैं। आपको ये जितने भी PYQ हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। सिर्फ आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और UP असिस्टेंट प्रोफेसर लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मालूमात कर सकते हैं। शुक्रिया।